नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आज हम गणित में क्षेत्रमिति का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो आप अगर इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं गणित में ऑब्जेक्टिव क्षेत्रमिति का, यह सभी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और इसी को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न को समझते हैं। 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। तो दोस्तों आप प्रश्न को समझ गए होंगे। कह रहा है कि 28 सेमी त्रिज्या वाले तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो उस वर्ग की लंबाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हिंदी में या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में हल लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि, यानी तार का जो लंबाई होगा वह वृत्त की परिधि होगा, उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर दिया गया हमें आर बराबर, यानी आर बराबर त्रिज्या जो दिया गया है कितना, 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसलिए अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, परिधि। तो परिधि बराबर आप सभी सूत्र जानते होंगे पहले से, क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 28, तो यहाँ पे 28 लिख देंगे। तो ये अब कट जाएगा, 7 चौक 28, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया यानी कि 22 दूना 44 गुना 4 बराबर 4 चौके 16 को छो बाकी है, 4 चौके 1 16 1 17, यानी कि 176 हो गया तार की लंबाई। यहाँ पर लिखिए तार की लंबाई, तार की लंबाई 176 मीटर हो गया। तो अब हमें भुजा निकालना, वर्ग की भुजा। तो ये वर्ग का भुजा, यानी वर्ग में 4 भुजा होता है, तो इसमें 176 में 4 से भाग दे देंगे। तो 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, यानी कि 44 सेंटीमीटर आएगा आपका। 44 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर जो है कि डी है, 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं में कौन अनुपात होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख लीजिए। उसके बाद लिखेंगे माना कि वृत्तों की त्रिज्या R1 और R1 और R2 मानेंगे। उसके बाद तब जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, अनुपात फिर पाई आर स्क्वायर R2
बराबर 4:1, 4:1। तो इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं, पाई r1² बटे पाई r2² बराबर 4/1। तो यहाँ ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा r1² बटे r2 इसका भी स्क्वायर बराबर 4/1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, r1 बटे r2 पे होल स्क्वायर बराबर 4/1। तो अब हम यहाँ पर ऐसे इधर बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा r1 बटे r2 बराबर 4/1 पे ये क्या हो जाएगा, √100, क्योंकि इसका जो पूरे पर जो स्क्वायर है बराबर का उस तरफ जाने के बाद √100 हो जाता है। तो ये हो जाएगा r1 बटे r2 बराबर हो जाएगा 2/1। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, r1 अनुपात r2 बराबर 2:1। तो 2:1 जो हुआ, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2:1 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त परिधि की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कह रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि जो है 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। तो हम इसे यहां से बनाना शुरू करते हैं, 2πr बराबर 220। तो 2 का 2 रहेगा, गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान r ही रह जाएगा, क्योंकि r ही निकालना है। तो इधर हो जाएगा 220। तो इसे आप एक बार में यहाँ से यहाँ कटा सकते हैं, ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। तो यहाँ आपका आएगा 2r/7 बराबर 10। तो ये भी आपका कट जाएगा 5 बार में, ये भी आपका कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा। तब इसको नहीं कुछ से एक है कोना कुनी गुना कर देंगे, तो ये r हो जाएगा बराबर 7×5 = 35। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 7×5 = 35 बराबर में कोना कुनी गुना करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 35 आएगा इसका r बराबर मान। तो चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। दो वृत्त की परिधियां का अनुपात दिया गया है, 2:3 तो है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर माना कि वृत्तों की त्रिज्या, माना कि वृत्तों की त्रिज्या r1
और R2, R1 R2 मानेंगे, तब जो है यहाँ पर 2 पाई R अनुपात R1 हो जाएगा, फिर 2 पाई R2 बराबर, ये हो गया दो वृत्तों का अनुपात, 2 पाई R1 अनुपात 2 पाई R2, तो यहाँ पर दिया गया है 2:3। तो हम इसे ऐसे बटे में लिख सकते हैं, 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2 बराबर 2:3। तो ये देखिए, ये आपका 2 और 2 कट जाएगा, फिर पाई और पाई दोनों कट जाएगा, तो बचा आपका R1 बटे R2 बराबर 2/3। तो आप इसे लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 2:3, 2:3। तो आपका यही हो जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2:3। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे गए हैं। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 7 सेमी है, इसकी परिधियां निम्नलिखित में कौन होगा? तो प्रश्न आप समझ गए होंगे। प्रश्न का है कि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधियां निम्नलिखित में से कौन होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर बनाएंगे, इसलिए वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R, तो बराबर दे करके 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना R का मान 7/2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, फिर ये 7 और ये 7 भी कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 22, सिर्फ 22 आएगा। तो